आप जो है हारून मार्केट के चेयरमैन हैं, सिलेंडर आपने पूरा अब्दुल्ला हारून रोड के लिए रखा हुआ है, ऑफिस जो है अब्दुल्ला हारून रोड के लिए रखा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब्दुल्ला हारून रोड के आप जो है चेयरमैन बनना चाह फारूक एबी भाई उन्हीं के साथ जस्ती है चीज़ें। 24 घंटे दरवाजे खुले, टाइमिंग के अलावा भी कोई भी मसला अपने यहाँ पर लेके आए। हमने एक ये ऑफिस परचेज किया और इसको हमने मुख्तस कर दिया सिर्फ इसलिए कि यहाँ मसाइल हल होंगे। मिनाज भाई लाखों करोड़ों रुपए का ऑफिस आपने लोगों के लिए वक्फ किया, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी एसोसिएशन बनाने जा रहे हो? कीडा के अलावा कोई दूसरी एसोसिएशन इस मोबाइल मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नहीं आ सकती। सदर रिजवान साहब, ये इनका ऑफिस है, इसके बाद बात ना हो सकती है, ना हो। आबिद भाई इलेक्शन क्यों नहीं होते इस मार्केट के अंदर? इलेक्शन क्यों नहीं होते? कीडा के इलेक्शन हुए तो हम मार्केट की बात कर रहे हैं। इलेक्शन वहाँ पर होते हैं जहाँ सामने अपोनेंट हो, अपोजिशन से भी पैसे लगाने पड़ेंगे इस मार्केट के लिए। जैसे आपने देखा हारून मार्केट एक मॉडल की शक्ल इख्तियार कर रही है, तो हम मजीद ये काम आगे करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, ना हम किसी चीज़ में पीछे हटेंगे। दारों के लिए हाजिर हैं, हर वक्त हाजिर रहेंगे, मार्केटों के लिए काम करते रहेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम होता रहेगा और हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमें अपना काम करना है और हम अपना काम करेंगे। रिजवान इरफान साहब मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई, मेरे रहनुमा, फख्र है मुझे अपने लीडर पर और प्राउड लीडर, और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। ऐसे क्या ऐसा इक़दाम हुए हैं मार्केट के अंदर जो आप हमारे को बताना चाहेंगे? देखा होगा आपने कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में मार्केट में आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए थे, तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने यहाँ पर फिट करवाएं। अल्लाह ना करे कि क्योंकि ये हारून सेंटर ये है कि जहाँ पर मेन हब है, और इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप अगर आपको कैमरामैन दिखाए पीछे की तरफ, तो यहाँ सब स्टेशन है के इलेक्ट्रिक का। सही, ये जो के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन है ये पूरी मार्केट को सप्लाई कर रहा है। ये मेरे सीधे हाथ पे आप देखेंगे ये सब स्टेशन है, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें नस्ब करवाई हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई मार्केट के हवाले से कोई मामलात होते हैं आग लगने के या कुछ होंगे तो और ये तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबक है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो। अस्सलाम वालेकुम, कैम न्यूज़ के साथ मोहम्मद इसाक, और आज के हमारे मेहमान जो हैं वो दो शख्सियत हैं, जिसमें एक हमारे मिनहाज गुलफाम साहब हैं और एक आबिद सूर्या साहब। और हमारे मिनहाज गुलफाम साहब जो हैं सीनियर चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी कराची कीडा की तरफ से हैं, और हमारे जो आबिद सूर्या साहब हैं वो CPSC के सीनियर चेयरमैन हैं जो कराची कीडा की जानिब से बनाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मिनाज भाई आपसे सवाल करेंगे। मिनाज भाई आप कब से कीडा के अंदर हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीडा में आप देख लें, अगर कीडा के मेंबर के हवाले से तो 2003-04 से मेंबरशिप हुई हुई है, और इरफान भाई ग्रुप से मुझे जुड़े हुए तकरीबन कमो बेश 12 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जो ये फायर सिलेंडर वगैरह लगाए हैं इस मार्केट में, तो इसकी असल मालियत क्या है? यार ये फायर सिलेंडर अगर वैसे आप लेने जाएं, आप देखेंगे कि मार्केट में लोकल भी मिलते हैं, ISO सर्टिफाइड नहीं मिलते, ऑफिशियल नहीं मिलते। ये ऑफिशियल हैं, हमने बाकायदा तस्दीक करके लिए ISO सर्टिफाइड ये हमने मार्केट में इस वजह से लगाया कि अल्लाह ना करे कि एन वक्त पर या कोई ऐसा मौका आता है कि वो फायर सिलेंडर या कोई सिस्टम काम नहीं करता, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव परचेज़ किया है। इसकी मालियत कमो बेश 2 लाख के करीब है। अच्छा, ये जो आपने फायर सिलेंडर वगैरह ख़रीदे हैं, तो ये आपने अपने ज़ाती पैसों से लिए हैं या फिर ये पूरी मार्केट के जो पैसे कलेक्शन वगैरह होती है? देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये मार्केट की मेंटेनेंस से नहीं है, किसी दुकानदार से नहीं लिए गए। ये हमने अपनी काविश, मेरे साथ मेरे भाई हैं, चेयरमैन भी हैं हमारे CPLC के आबिद सूर्या, ये हमारी अपनी काविश अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे बढ़ के रिजवान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी
मार्केट के हवाले से जो हमारे प्रेसिडेंट है कीडा के, उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, ये उस बेस पे लिए गए। अच्छा मिनाज भाई, अक्सर देखा जाता है कि जो मार्केट का चेयरमैन अपने लिए चीज़ खरीदता है तो खाली वो अपनी मार्केट तक महदूद होता है, तो ये आपने अपनी मार्केट के लिए या ऑल टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ, मैं सीनियर चेयरमैन लॉ ऑर्डर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन हूँ, यानी पूरे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का सीनियर चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर। और मेरे साथ भी जो आबिद सूर्या है वो सीनियर चेयरमैन CPLC कमेटी पूरे कराची के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट भी हमारी है और पूरा कराची भी हमारा है, ये लोग भी हमारे, पूरे दुकानदार भी हमारे। हमारे मार्केट के दरवाजे, हमारे ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हुए। सबसे पहले तो मैं रब्बे ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आए। अगर कोई ऐसा हादसा होता है कहीं भी किसी भी मार्केट में, पूरे अब्दुल्ला हारून रोड पर हमारे दरवाजे खुले हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह ये फायर सिलेंडर हम खुद वहाँ पर लेकर जाएंगे और वो आके ले जा भी सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा कहीं पर पेश आए। अच्छा, आप जो है हारून मार्केट के चेयरमैन हैं, सिलेंडर आपने पूरा अब्दुल्ला हारून रोड के लिए रखा हुआ है, ऑफिस जो है अब्दुल्ला हारून रोड के लिए रखा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब्दुल्ला हारून रोड के आप जो है चेयरमैन बनना चाह रहे हैं? देखें, चेयरमैन से पहले मैं एक दुकानदार हूँ और दुकानदारों की यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप भी बेहतर समझते हैं कि सिर्फ दीवारें नहीं मिली हुई, दिल मिले हुए। तो ये जो सिलेंडर है इसीलिए पूरी मार्केट के लिए कि वो आए, एक दुकानदार ही एक दुकानदार का, एक ताजिर ही ताजिर का दर्द समझ सकता है। तो मेरे ये सिलेंडर हो या मेरी कोई भी चीज़ हो, मैं हाजिर हूँ अपने दुकानदारों के लिए। और रहा सवाल आपका चेयरमैन अब्दुल्ला हारून रोड का, तो हमारे मोहतरम है, सर आंखों पर हैं फारूक एबी भाई, और वो उन्हीं के साथ जचती हैं चीज़ें और हमें खुशी है और हम उनके सरबराही में हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओहदों से कुछ नहीं होता। हमारे सदर साहब कहते हैं सिर्फ काम करो, काम की पहचान होती है, हम काम करने वाले, ओहदों से पहचान नहीं होती। अल्लाह इज्जत देने वाला है, हमें सिर्फ काम करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आबिद भाई, आपने जो यहाँ पे सिलेंडर वगैरह लगाए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मार्केट को? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये रिजवान भाई की तरफ से सख्ती से एक ऑर्डर था कि इसके ऊपर अमल किया जाए और हमने फ़ौरन रिजवान भाई का जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया और ये मार्केट में सिलेंडर्स लगाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि गैप वाइज 30 सिलेंडर हमने जो है मार्केट के अंदर फिटिंग करवाए हैं। तकरीबन 4 शॉप छोड़ के 5 शॉप छोड़ के एक सिलेंडर लगा हुआ है और दूसरा एक हमने CO2 की 25 kg की जो इसका बड़ा सिलेंडर है वो हमने लगाया हुआ है, क्योंकि जैसे आपको मिनाज भाई ने बताया हमारे पास यहाँ पे जो ग्रिड स्टेशन लगा हुआ है वो मार्केट के अंदर लगा हुआ है। तो अल्लाह ना करे कभी कोई, अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा होता है तो उसको फ़ौरन कवर कर लिया जाए। और एक और चीज़ मैं तमाम अब्दुल्ला हारून रोड के दुकानदारों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि इन केस कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई फ़ौरन शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, ये सिलेंडर्स हमने हमारी मार्केट के चौकीदारों के पास भी रखवाए हुए हैं, 4-5 उनके पास अवेलेबल एट अ टाइम होते हैं। तो कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो, अल्लाह ना करे, तो आप वहाँ से आके फ़ौरन इसको लेके अपना काम चला सकते हैं। अच्छा आबिद भाई, आपसे एक सवाल और करेंगे कि जिस तरह देखा जाता है कि गुज़िश्ता मार्केटों के अंदर हर कोई ओहदों के लिए अपनी जान मार रहा होता है, तो आप भी कोई ओहदे के लिए? नहीं, ओहदे के लिए तो नहीं है। देखिए, रिजवान भाई का वही वाली बात है, मैं कहूँगा कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, बहुत कुछ उनसे हमने सीखा है और वो बेसिक उन्हीं की ट्रेनिंग है जो हमारे साथ है, ठीक है ना। ओहदों की बात नहीं होती, काम की बात होती है। सबसे पहले अब्दुल्ला हारून रोड पे जो सब ऑफिस खोला गया था वो हारून मार्केट के अंदर खोला गया था। मिनाज गुलफाम और आबिद सूर्या ने सुपरविजन रिजवान भाई का था, विजन रिजवान भाई का था, हिदायत रिजवान भाई की थी, जिसके ऊपर हमने अमल किया और हम उस चीज़ को आगे लेके बढ़े। देखो, ओहदा जब मिलता है जब आदमी कोई काम करता है, कोई किसी को, कोई एसोसिएशन किसी को ऐसे अपॉइंट नहीं कर लेती। तो ओहदे की तो बात ही नहीं है, काम की बात है और दुनिया देखती है काम जो करता है वो जो अच्छा आबिद भाई, आप सीनियर चेयरमैन है CPLC के केडा की तरफ से, तो आपने अभी तक ऐसा क्या CPLC के अंदर आवाम के लिए सहूलत दी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जो हमारा जो मेन फोकस था ना, वो सबसे पहले हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वेरिफिकेशन का अमल शुरू करवाया। उसके अंदर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, अगर आपने ये CPLC से मुझसे सवाल किया इस बारे में, तो उसमें वो रिकवरी जो है वो आप खुद देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रिकवरी जो है वो खुद बोलती है कि ये रिकवरी है। तो इसमें हमने अपने मार्केट के दुकानदारों को भी सेव किया। एक SOP बनी कि बगैर वेरिफिकेशन, बगैर NIC कोई दुकानदार फ़ोन नहीं लेगा। पहले तो ऐसा सिस्टम होता था ना, आप आए, आपने फ़ोन बेचा, दुकानदार ने खरीद लिया, पुलिस आई, कहा भाई ये चोरी का है, डकैती का, हम लेके जा रहे हैं। अब एक प्रॉपर इसका अमल बन गया है कि आप फ़ोन लेंगे, आपको वेरीफाई भी नहीं करना,
दुकानदार को किसी से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे ऑफिस आएंगे, वहाँ हमारा PTCL नंबर है, हमारा लड़का वहाँ बैठा हुआ है, वो CPLC फ़ोन करेगा, वेरीफाई करेगा। अगर हम वेरीफाई करते हैं आप क्लियर है ले लें, नहीं तो वो फ़ोन हम डिपॉजिट कर देंगे, वो जिसका होगा उसको डिलीवर हो जाएगा। ये सिंध पुलिस, CPLC और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की काविशें हैं जो ये काम हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछूंगा कि अगर पूरे कराची की बुनियाद पे देखा जाए जी, तो मोबाइल रिकवर करने में हमारे को पहले भी एक देखा होगा आपने कि एक बंदे ने हमारे को चैलेंज किया था कि सबसे ज़्यादा रिकवर मोबाइल हम करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो भी हमारे बड़े हैं, ठीक है, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, लेकिन हम उनसे पहले से ये काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई रेस नहीं हो रही, मेरी बात को समझिए। मैं कहूँ कि मिनाज गुलफाम ये काम कर ले, आबिद सूर्या ये काम कर ले, या मैं आगे निकल जाऊँ या वो आगे निकल जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एक हैं। मैं काम करूं, मिनहाज काम करे, जिस साहब का आप बोल रहे हैं वो काम करे, काम हम कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के अम्ब्रेला के अंडर कर रहे हैं और हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लोगों की खिदमत करने का मकसद ये नहीं कि आप आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। अगर आप 100 करते हैं, मैं 10 करता हूँ, ठीक है भाई बिस्मिल्लाह, मैं 100 करता हूँ, आप 10 करते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। रिकॉर्ड सारे मौजूद हैं, जिसको देखना है जाए CPLC वहाँ रिकॉर्ड उठा के देख ले। हम तो रिकॉर्ड की बात करते हैं। मैंने तो कभी मैं चेयरमैन हूँ, सीनियर चेयरमैन CPLC कमेटी कराची इलेक्ट्रॉनिक। आपने एक मिनट आपने कहा कि आप रिकॉर्ड देख लें, हाँ। तो रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो कौन थोड़ी अगर रहनुमाई करें हमारे व्यूअर्स के लिए? चीज़ों को कभी वो नहीं करते थे कि किसी ने 2 जमा किए किसी मार्केट में, किसी ने 100 जमा किए, वो 2 और वो 100 सारे एक साथ मिल जाते हैं। आगे जो मैसेज जाता है वो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का जाता है, वो मेरा, इनका या किसी थर्ड बंदे का नहीं जाता। बात इतनी सी है कि जो भी काम होगा वो कीड़ा के लिए होगा और कीड़ा की तरफ से होगा। अच्छा आबिद भाई, देखा जाता है इख्तिलाफात हो जाते हैं, कोई जितने सपोर्टर होते हैं थोड़े अगेंस्ट भी होते हैं मामले। बिल्कुल है। तो आपके कभी कोई अगेंस्ट आने की कोशिश करी कि मैं यहाँ का वाइस चेयरमैन बन जाऊँ? देखिए, हम तो सीधी सीधी एक बात बोलते हैं, मेरा एक सीधा सीधा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। मैं, सबको पता है कीड़ा के अंदर मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बात करो बातें ना करो, ठीक है ना, बात करनी है बातें नहीं करनी। अगर कोई और है जो काम करना चाहता है, आप अपनी प्रोग्रेस दिखाओ, हम खुद बोल देंगे भाई हमारा भाई आप कर लो, हमसे बेहतर करोगे आप कर लो। इसमें देखो, आपकी कोई नाराज़गी नहीं? मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। हम सब, मैंने आपको कहा कि हम एक गुलदस्ता है। अगर कोई फूल गिर जाता है, नाराज़ हो जाता है, उसको उठाओ भाई, चल, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ख़त्म हो गई बात। हम सब भाई हैं, सब एक साथ चलेंगे। देखिए, इतनी मेहनत करिए ना, तो आज कीड़ा के साथ चल रहे हैं और कीड़ा हमारे साथ चल रही है। और मार्केट भी आप सर्वे करते हो, मार्केट में चीज़ें भी देखते हो आप। अच्छा आबिद भाई, इलेक्शन क्यों नहीं होते इस मार्केट के अंदर? इलेक्शन क्यों नहीं होते? कीड़ा के इलेक्शन हुए तो हैं। इस मार्केट क्या आप हारून मार्केट की बात कर रहे हैं? देखें, हारून मार्केट बेसिक जो थी ना, वो समझ लें आपके एक घेराव जिसको कहते हैं ना, कुछ लोग थे जिन्होंने धावा बोला हुआ था और वो इस मार्केट को अपनी जागीर समझते थे। दुकानदारों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, चीज़ें की जाती थी। वो मुझे पता है और मिनाज को पता है। जब पहली दफ़ा रिजवान भाई आए थे यहाँ पे और उन्होंने अनाउंस किया था कि चेयरमैन जो है वो मिनाज गुलफाम है और वाइस चेयरमैन जो है वो आबिद सूर्या, उस वक्त हमारे पास कोई CPLC ये वो, क्योंकि CPLC के मामला कोई और देखता था और वो अगर 100 फ़ोन होते थे तो क्या जाता था क्या नहीं जाता था, वो एक दूसरी बहस है, वो दूसरा मामला है। इसमें एक चीज़ की और मैं वजाहत तलब करूँ आबिद भाई की बात काट के, कि आपने क्या इलेक्शन क्यों नहीं होते? इलेक्शन वहाँ पर होते हैं जहाँ सामने अपोनेंट हो, अपोजिशन हो। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आबिद ने कहा कि हमने ये किया कि जब हम यहाँ पर हमने अपना काम स्टार्ट किया, वर्किंग स्टार्ट की, हमें सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस बात पर है कि हम इलेक्ट हुए और सिलेक्ट भी हुए रिजवान भाई की तरफ से। हमें फ़ख्र इस चीज़ पे कि हमें किसी तीसरे बंदे ने नहीं किया, हमारे प्राउड प्रेसिडेंट ने किया। अच्छा, उसके बाद ये गढ़ कहलाता था अल हारून मार्केट, अल हारून सेंटर। यहाँ पर मसाइल भी थे, कुछ चीज़ें सियासत की नज़र में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ना सियासत की नज़र होने दिया, हमने यहाँ पर अपनी एफर्ट्स की, मेहनत की, दुकानदारों के दिल जीते और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुकानदार अल्लाह के फजल व करम से हमसे मुतमईन भी हैं। कुछ बहुत सारे होंगे नहीं भी होंगे, वो हर एक के मामला होते हैं,
मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ये मामला बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से हल करवाएं। किया कि भाई ये जो है मिन्हाज गुलफाम यहाँ का चेयरमैन होगा, आबिद सूर्या यहाँ का वाइस चेयरमैन होगा। जो अपोजिशन जो लोग थे वो बाकायदा हमें टोंट करते थे कि आपको तो बड़े जो है ना अच्छे ओहदे मिले हैं, चलो देखते हैं क्या काम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। दुकानदार भी उनसे बदजन थे, बहुत बदजन थे। और मुझे लगता है 1 साल के अंदर हम दोनों ने उनको इतना टफ़ टाइम दिया ना। वो 6 से 7 लोग थे और मार्केट के मतलब जो नामी गिरामी लोग थे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जिनको आप कह सकते हो, और वो इलेक्टेड भी थे, सब कुछ थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन हम दोनों ने मिल के यहाँ पर उनको फेस किया, सब कुछ किया, बाकायदा उनको पीछे ले गए हम। और एक वक्त ऐसा आया कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही जो है ना उन्होंने अपना रास्ता किया। बोला बस किस वजह से हमने कोई लड़ाई नहीं की। वो अगर हमें कुछ कहते थे हम बोलते थे जी सर ठीक है, आप सही कह रहे हैं। कोई बदतमीज़ी नहीं की। कभी आप नहीं देखा होगा कि हमने कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की हो, कोई गाली दी हो, कोई बदतमीज़ी की हो, या 4 आदमियों के सामने किसी की बेइज्जती, कन्वर्सेशन, लूज टॉक, कुछ भी नहीं। हमने हमारा काम किया। जब दुकानदारों ने देखा कि ये काम हो रहा है, ये काम करने वाले लोग हैं, ये आगे आ रहे हैं, तो सपोर्ट जब हमें मिली तो ये सारी चीज़ें हमने अपने अंडर में ले ली, अपने साथ चीज़ें कर ली। रिजवान भाई की फुल सपोर्ट थी, हमें पूरा बैकअप था, सारी चीज़ें थी। आप वाली बात के देखो काम होता है तो चीज़ें होती हैं। आपका सवाल जो है मैंने आपको जवाब दे दिया। तो अच्छा, आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे जो सदर साहब हैं रिजवान इरफान साहब, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? हाँ, सदर साहब जो है माशाल्लाह, एक तो मैं आपको बताऊँ बहुत खुश इखलाक, इनका जो इखलाक है वो बहुत खुश इखलाक है। और वो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में जो बात नहीं करते, जो मैंने उनसे मेन चीज़ सीखी। अगर कोई ऐसा इनको कोई बात बुरी भी लगती है ना तो वो एक तरीके से समझाते हैं। मतलब मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात की, कभी किसी से बदतमीज़ी की, कभी कुछ हुआ। अगर कोई ऐसा आपस में कोई इख्तिलाफ होता भी है तो उनका एक ही कहना है कि बेटा इसको टेबल पे बैठ के आ जाओ और हल करो और बात करो। और बात वो इतने तरीके से करते हैं कि बंदा खुद ही ठीक है, जो आपने कह दिया वो ठीक है, आपकी बात सर आंखों पे। और अमेजिंग पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक है। आप देखते होंगे जो कन्वर्सेशन करते हैं, जो वो लोगो, जो उनके कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें, मैं बोलता हूँ वो कीड़ा के प्लेटफॉर्म के लिए जो है ना वो बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि आप उनको 2 बजे भी रात को फ़ोन करें, 3 बजे, एक तो उन्होंने अपनी टीम हम टीम का हिस्सा हमें बनाया हुआ है। कोई दुकानदार हमें फ़ोन करता है, अव्वल तो हम हल कर लेते, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला होता है जो हाई लेवल का हो, जो हमसे हल नहीं हो पा रहा होता, तो उनके फ़ोन हमारे लिए, उनका फ़ोन ऑन होता है। वो एक ही बात कहते हैं, कॉल करो, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बजे भी आप रात उनको फ़ोन करो, वो आपको जवाब देंगे। मिन्हाज भाई, लाखों करोड़ों रुपए का ऑफिस और आपने लोगों के लिए वक्फ किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं आप ये जो अपनी एसोसिएशन बनाने जा रहे हो? देखें, एसोसिएशन हमारी एक ये कीड़ा, और कीड़ा के अलावा कोई दूसरी एसोसिएशन इस मोबाइल मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नहीं आ सकती। और ये जो ऑफिस हमने वक्फ किया हुआ है, उसके पीछे आपका कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि हमारे सदर रिजवान साहब हैं। बात यही खत्म, ये इनका ऑफिस है, इसके बाद कोई दूसरी बात ना हो सकती है ना होगी। अच्छा मिन्हाज भाई, थोड़ा सा मैं आपकी थोड़ी बुनियादी बात भी करूँगा आपसे कि आप माशाल्लाह देखा जाता है कि खालिश उर्दू बोलते हैं, और ये बहुत कम लोगों को शर्फ हासिल है कि इस तरह वो बोल सकता है। और मैंने एक बात नोट करी है कि आप जो उर्दू बोलते हैं बहुत यानी कि कम लोगों को बोली जाती है, इसकी क्या वजूहत है? आपने तालीम जो है आपने वो कहाँ से हासिल की है? देखें, उर्दू बोलने का ताल्लुक, उर्दू हमारी एक तो कौमी ज़बान है और हमें उस पर फ़ख्र है। बींगा पठान, अगर आप पठान बोलें कि उसकी उर्दू साफ़ है, तो वो एक उसका सबसे बड़ा एक ये होता है कि आपकी घर जो है, आपकी माँ की गोद जो है वो पहली तरबियत गाह होती है। तो हमारे घर में पश्तो के अलावा उर्दू भी बोली जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर प्राउड है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमें फ़ख्र है इस चीज़ पर। और बाकी रही तालीम मेरी YMCA की है, सब जानते हैं, सदर में, वहाँ से हम पढ़े, फिर उसके बाद आगे जो भी चीज़ें हमारी चली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके आमदनी के ज़राए जो हैं, एक तो हमने देखा आपकी एक हारून मार्केट के अंदर शॉप है, इसके अलावा भी आपके कोई असास हैं? मैं आपको तस्हीह करता चलूँ, मेरी एक हारून मार्केट के अंदर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हारून मार्केट के अंदर मेरी 2 शॉप्स हैं और ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्दुल्ला हारून रोड पर मेरी एक और शॉप है, मेन रोड पे गुलफाम के नाम से। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग स्टडीज़ में यहाँ पर आया था। सिंस 90 से जब थुराया और एम्स के फ़ोन आते थे, तब से हमारा बिज़नेस है शेरशाह में, और वो आउटलेट अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है। और हमारी शेरशाह में अपनी मार्केट भी है, गुलफाम मोबाइल मार्केट के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और उस ज़ात का करम है, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं, अल्लाह की ज़ात का करम है कि ये बस हलाल रोज़ी अल्लाह पाक चलाते रखें और इज़्ज़तों में रखें।
अच्छा सर, एक और आपसे सवाल करेंगे, ये जो ऑफिस है, एक आपका फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस है, बड़ा ज़बरदस्त ऑफिस है, तो इसके बारे में थोड़ी वजाहत देना चाहेंगे? ये ऑफिस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, ये सब कुछ कहना आबिद सूर्या, ये हमारा अपना ज़ाती ऑफिस है, ख़रीदा हुआ है, मगर इसको हमने मंसूब रिजवान साहब इरफान साहब से किया हुआ है, क्योंकि ये हमने एक वक्फ इसलिए कर दिया है पूरे अब्दुल्ला हारून रोड के लिए कि वो यहाँ पर आकर कोई भी अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। इसको आप सब ऑफिस कंसिडर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोगों ने 24 घंटे दरवाजे खुले हुए, मार्केट टाइमिंग के अलावा भी कोई भी मसला अपने यहाँ पर लेके आए। ये हमारे इरफान साहब की तरबियत भी थी कि अपने दरवाजे खुले रखे। दुकान पे मसाइल हल नहीं हो पाते थे तो हमने एक कोशिश करके, काविश करके हमने एक ये ऑफ़िस परचेज़ किया और इसको हमने मुख्तस कर दिया सिर्फ इसलिए कि यहाँ मसाइल हल होंगे मार्केट के खालिस्तान। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज भाई, आपने बताया। और आखिरी आपसे एक सवाल होगा, रिजवान इरफान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिजवान इरफान साहब मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई, मेरे रहनुमा, मतलब अल्फाजों को चुनाव में शायद उनकी शख्सियत के हवाले से कम दर्द दिल रखने वाले समझदार, मतलब फ़ख्र है मुझे अपने लीडर पर, और प्राउड लीडर, और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। क्योंकि इरफान साहब और रिजवान साहब, इरफान साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और इरफान साहब के बाद रिजवान साहब हमारे लीडर थे, हैं, और इंशाल्लाह मेरी आखिरी सांस तक इंशाल्लाह रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज गुलफाम साहब का और आबिद सूर्या साहब आपका। और कैम न्यूज़ इंशाल्लाह एक और ऐसी इंटरव्यू के साथ हाजिर होगी दोबारा। जब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद काविश के साथ मोहम्मद इसहाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।